अंधी माँ। स्कूल से घर आने के बाद सोहन ने उसकी बैग सोफे पर फेंक दी और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर सोहन बोला, तुझे पता नहीं है क्या? तू एक आंख से अंधी है। तेरे घर वापस लौटने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा बोल रहे थे। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊँगी तेरे स्कूल में। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर सोहन को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वह बोला, मुझे नहीं खाना, और वह गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा। वह बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है। ये सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराज़गी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे सोहन पर गुस्सा नहीं किया। उसके आगे अपने बेटे को वह खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में फर्स्ट आया। शिक्षण संस्था ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया। सोहन तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? वह बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा कि तेरी एक ही आँख है, तू मत आ। सोहन के शब्द सुनकर माँ को रोना आया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ ठहरी। माँ से रहा नहीं गया, वह अपने बेटे सोहन का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहनाया हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गई। कार्यक्रम होने के बाद जब सोहन घर आया, तब उसकी माँ ने उसे कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे कार्यक्रम देखने गई थी। माँ का कहना पूर्ण होने से पहले वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया था, मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू स्कूल आई, तू क्यों आई? उसको अपनी माँ की ममता दिखाई नहीं दी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझ आते थे। वह अपनी माँ को कभी समझ नहीं पाया। ऐसे ही दिन बीत गए। सोहन बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होता। एक दिन सोहन अपनी माँ को बोला कि तू अंधी है, इसलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन घिस के बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर रहने चले गए। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चे को देखना है। तुरंत उसको अपने बेटे और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चे से मिलने पर विचार मन से निकाल दी, पर माँ तो माँ ठहरी, उससे रहा नहीं जाता। वह अपने बेटे से मिलने के लिए निकलती है। शहर में उसके बेटे के घर पहुँचती है, तब उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे जाती है, पर उतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चे को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहां आता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई? माँ चली जाए यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी सोहन को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचे, इसलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। लोगों के शर्म से वह अपनी माँ से मिलने के लिए निकला, पर मन में उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह माँ के घर पहुँचा, पर पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ परसों रात को मर गई। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी,
पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वह अपने आखिरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने सोहन को एक पैकेट दिया। वह फिर शहर वापस चला आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तिरस्कार से बोली कि अंधी मर गई। चाय पीते पीते उसने वह पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भगवान के घर जाने का समय आ गया है। इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू जब छोटा सा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर सब तुझे आंखें नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आंख के बिना देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने मेरी एक आंख तुझे दे दी। तब तेरी दोनों आंखें आई तो मेरी एक आंख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और सोहन माँ माँ कहकर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगा कि माँ, तूने तेरी एक आंख मुझे दे दी। तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई थी। यह बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली, उससे भी ज़्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आंख के रहने वाली माँ नहीं थी। तो दोस्तों, बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या माँ बाप खूबसूरत हों तभी वह आपके साथ रहने लायक होते हैं? माँ बाप के लिए अपना बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है, चाहे वह खूबसूरत हो या ना हो। तो फिर बच्चे को भी यह बात समझनी चाहिए कि माँ बाप कैसे भी हो, वह हमारे लिए सबसे खूबसूरत हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।